देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों शिवसेना को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। क्या बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए आंकड़ों का जुगाड़ कर लिया है? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है? क्या महाराष्ट्र में बिना शर्तों वाली सरकार बनने जा रही है? तो महाराष्ट्र में बीजेपी किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही है। राजनाथ सिंह ने मुंबई जाने का कार्यक्रम दिवाली तक के लिए टाल दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे हैं कि अब तो सिर्फ 4 और विधायकों की जरूरत रह गई है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो क्या बीजेपी ने शिवसेना के बिना ही सरकार बनाने का मन बना लिया है? देश जानना चाहता है महाराष्ट्र में क्या माथापच्ची चल रही है। देखिए, न तो कोई माथापच्ची हो रही है, न डिले हो रहा है। पार्टी जब भी तय करेगी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के लिए जितनी हमको पर्याप्त संख्या चाहिए वो हमारे पास है। इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि अच्छी सरकार बने और महाराष्ट्र का हम विकास करें। तो जो महाराष्ट्र के विकास में सहभागिता करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों का खुला हमारा निमंत्रण है और वो आ भी रहे हैं। देश जानना चाहता है बीजेपी को कितनी सीटें कम पड़ रही हैं। इसके लिए लगभग हमारे पास आ चुके, कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे हैं, बाकी लोग हमारे पास आ चुके हैं। देश जानना चाहता है क्या शिवसेना से अब समर्थन नहीं लेगी बीजेपी। संभावना ये भी है, पूरी तरह से संभावना है इसकी, नकारा नहीं जा सकता इसको। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर हमारा पुराना अलायंस हमारे साथ आता है तो हमें इसकी प्रसन्नता होगी। देश जानना चाहता है शिवसेना एनसीपी में किसे पसंद करेगी बीजेपी। जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी चाहेगी कि वर्षों तक साथ चलने वाला व्यक्ति अगर वापस हमारे साथ आते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। देश जानना चाहता है क्या महाराष्ट्र में बिना शर्त बन जाएगी सरकार। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास झा जी हैं, बिहार एडिटर हैं, और साथ ही हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। विकास जी, सवाल यही है कि बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? दिवाली तक के लिए एनसीपी भी इसी कश्मकश में रहेगी और शिवसेना भी, समर्थन किससे मांगा जाएगा? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक पेचीदगी हो गई है और भाजपा किसी भी सूरत में इस बात के लिए राजी नहीं है कि शिवसेना के डिक्टेशंस पे भाजपा सरकार बनाए या झुकती हुई नजर आए शिवसेना के आगे में। इसलिए दीपावली के बाद का वक्त तय किया गया है और 123 सीटें तो भाजपा के पास हैं। तकरीबन 1 दर्जन सीटें यानी 12 सीटों का इंतजाम हो चुका है। 135 सीटें हैं और जो जादुई आंकड़ा जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं 145 का, तो उसके लिए एनसीपी बाहर से समर्थन देने को तैयार है या हाउस में विश्वास मत के दिन एब्सेंट वो हो जाए तो बात बन जाएगी। लब्बो लुबाब ये है कि भाजपा बगैर किसी के सीधे गठबंधन के वहां सरकार बनाना चाहती है और शिवसेना के आगे भाजपा झुकना नहीं चाहती है। हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। इस मुहावरे को चरितार्थ करते हुए अगर शिवसेना वाले का गुड सेंस प्रिवेल करे और वो बिना किसी कंडीशन के भाजपा को समर्थन देने को तैयार हो जाए तो मुमकिन है कि भाजपा शिवसेना का समर्थन लेकर सरकार बना लेगी। जी,
पंकज जी भी हमारे साथ है। पंकज जी, कांग्रेस तो हालांकि ऐसा लग रहा है इस फिल्म में है ही नहीं, और लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि एनसीपी से आपका गठबंधन रहा है, चुनाव भले ही अलग अलग लड़े हैं, लेकिन एनसीपी के जो तेवर बदल गए हैं, बीजेपी की तरफ जो नरम रुख अपना लिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए शिवानी जी, दो बातें हैं। आपने कहा कांग्रेस इस मामले में फील्ड में नहीं है, तो वो जनता का निर्णय है। यदि जनता ने यह तय किया कि कांग्रेस की सरकार जो लगभग 15 साल तक महाराष्ट्र में थी वो यदि अब सत्ता में नहीं है, तो उसका निर्णय जनता का हमको शिरोधार है, हम उसको स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। जहां तक एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना की बात है, तो शिवानी जी, मोदी जी और उनके लोगों को यह तय करना है महाराष्ट्र में कि उनके पास दो विकल्प हैं। मोदी जी ने चुनाव प्रचार में कहा था एक पार्टी के लिए जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी। तो क्या मोदी जी अब एनसीपी का समर्थन लेंगे, जो नेशनल करप्ट पार्टी जिसको उन्होंने बताया? उन्होंने चाचा भतीजे के बारे में तमाम तरीके की बातें करी कि इन चाचा भतीजों ने मिलकर महाराष्ट्र को लूट लिया। तो क्या मोदी जी अब उन लुटेरों से समझौता करने वाले हैं सरकार बनाने के लिए? दूसरा, उन्होंने कहा था हफ्ता वसूल करने वालों की पार्टी यानी शिवसेना जी। तो अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने दुविधा यह है कि उनको ये तय करना है, जिनको मोदी जी स्वयं ने कहा कि एक हफ्ता वसूल करने वाली पार्टी और एक नेशनल करप्ट पार्टी, तो भ्रष्ट लोगों से या गुंडागर्दी करने वाले लोगों से, मोदी जी के शब्दों में, ये मेरे या कांग्रेस के शब्द नहीं है, इन दो में से उनको किसी एक का चयन करना है। और सबसे बड़ी चीज यह है शिवानी जी कि आपका जो प्री पोल अलायंस हुआ करता था शिवसेना के साथ, वो खत्म हो गया। पोस्ट पोल अलायंस के लिए अब यदि जो डीलिंग हो रही है, जो सौदेबाजी हो रही है, वो अनैतिक कही जाती है, क्योंकि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में, और उस समय जब बीजेपी को इस बात का अभिमान था, घमंड था कि वो अपने दम पर 145 का आंकड़ा लेकर आ जाएंगे, तो अब जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारतीय राजनीति में अनैतिक आचरण की श्रेणी में आता है, क्योंकि अब आप सरकार बनाने के लिए ये क्रेंट प्रकार प्रयत्न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम हरियाणा महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। आप हरियाणा की स्थिति देखिए, वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, मामला 2 घंटों में सुलझ गया, खट्टर साहब का नाम तय हो गया, मोदी जी के नजदीक हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पर महाराष्ट्र में इनकी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता, भारतीय राजनीति में परिवर्तन, ये सब जुमले हैं। जब सरकार बनाने की बात आ रही है तो 15 साल से लोग सत्ता की लड़ाई लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आप भी ये जानते हैं अच्छी तरह से, परिस्थितियां बदलती हैं तो बयान भी बदल जाते हैं। हमारे साथ शायना एनसी जी भी जुड़ गई हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे, बीजेपी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे कि वो क्या कहती हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह अब दिवाली के बाद मुंबई जाएंगे, जाहिर है दिवाली तक तो ये सस्पेंस बना ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी खामोश बैठी हुई है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस कोशिश में हैं कि शिवसेना की शर्तें माने बिना ही बीजेपी सरकार बना ले। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार गठन को लेकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब वो दिवाली के बाद मुंबई जाएंगे। आज नहीं जा रहा हूं और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही बीजेपी। बीजेपी महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि बीजेपी जब चाहे सरकार बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही है कि हो सकता है कुछ और लोग विकास के मुद्दे पर बिना शर्त समर्थन देने बीजेपी के साथ आएं। हमें सरकार बनाने में कोई मातापच्ची नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब भी तय करेंगे, हो सकता है कल भी बना ले, हो सकता है 2 दिन बाद बनाए, लेकिन हम जब भी चाहेंगे सरकार हमारी बनेगी। शिवसेना से बातचीत के मूड में नहीं बीजेपी। बीजेपी तो शिवसेना से बातचीत के मूड में भी नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शिवसेना के बिना भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला सकती है। और शायद इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को ज्यादा तरजीह नहीं देने का फैसला किया। शिवसेना को ज्यादा तरजीह नहीं देने के पीछे एक और वजह यह है कि ज्यादातर निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं। निर्दलीय लगभग हमारे पास आ चुके, कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे हैं, बाकी लोग हमारे पास आ चुके। शिवसेना की शर्तें अब नहीं चलने वाली। महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पमत में होने के बावजूद
शिवसेना को तवज्जो सिर्फ इसलिए नहीं दे रही कि उसके पास बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ है। एक तो एनसीपी ने पहले ही बिना शर्त बीजेपी को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया है, दूसरे निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं, और तीसरी वजह ये कि हो सकता है कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के साथ आ जाएं। यानी बीजेपी अल्पमत की सरकार भी बनाएगी तो कांग्रेस और शिवसेना मिलकर उसे गिरा नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र में क्यों बीजेपी जल्दबाजी नहीं दिखा रही है सरकार बनाने की, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। शाइना से हमारे साथ हैं। शाइना जी, क्या वजह आप हमें बता सकती हैं कि जो अब ये कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद देखा जाएगा? देखिए, हमारा निर्णय या फैसला कोई इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है जहां 2 मिनट में हमने कहा कि देखिए हमें बहुमत मिली है और उस आधार पे हम किसके साथ भी सरकार बनाएंगे। यहाँ 11 करोड़ लोग यानी कि जनता जो महाराष्ट्र का वोटर है, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है और वो चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में जो परिवर्तन लाए वो सही गुड गवर्नेंस के मॉडल के आधार पे हो। मैं मानती हूँ कि आज जो परिस्थिति ये है कि हमें 3 नंबर के पार्टी से 1 नंबर तक चुना गया या फिर 46 MLA से 123 तक हम पहुँचे, तो इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास है जी। और जो लोगों का विश्वास है तो हमें सोच समझ के एक निर्णय लेना है। क्या हम लोग को कहेंगे कि आप दोबारा इलेक्शन पे जाएं और हमें एक बहुमत दीजिए? वो स्वाभाविक हो ही नहीं सकता है। सरकार बनेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम किसका समर्थन लेंगे या कौन हमें समर्थन देगा या फिर क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके लिए एक सोच विचार की आवश्यकता है और मैं मानती हूँ कि जब हम तैयार हैं तो वी विल गो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड प्रूव अ मेजॉरिटी। जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, मैं नहीं मानती हूँ कि 10-15 MLA अपने आप आगे नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी की जो चमत्कार है और मोदी जी का जो विजन प्लान है महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, वो सभी ने देखा है। और अब ये देखना है कि जनता हमारे ऊपर जो विश्वास करते हैं वही आशीर्वाद के साथ दिवाली के बाद हम किस ढंग से काम चालू करें। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, लेकिन सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस अभी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सरकार तो हम बना लेंगे लेकिन साथ किसका होगा ये देखना होगा। शाइना जी, सवाल ये है मेरा आपसे कि क्यों ये सस्पेंस को बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एनसीपी जब कह रही है हम बाहर से समर्थन दे देंगे, निर्दलीय आपके साथ आने को तैयार है और शिवसेना तो आपके साथ गठबंधन में 25 साल रही है, वो भी हालांकि शर्तें कुछ रख रही है, उसके साथ आपके आने को तैयार है। आप क्या मन टटोल रही हैं अभी कि एनसीपी को देख लेते हैं, वो बाहर से समर्थन देती है, निर्दलीय आ जाते हैं, या शिवसेना जो शर्तें रख रही है वो बिना शर्तों को समर्थन दे दे? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि किसके साथ हम गठबंधन करेंगे, वो केंद्र नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी अपने लोकल लीडर्स यानी कि प्रदेश के सभी नेताओं के साथ। रही बात, आप लगातार एनसीपी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमने सोलिसिट किया या हमने कहा कि आइए आप हमें समर्थन कीजिए, तो आप ये सवाल मुझे कर सकते हैं, लेकिन जो अपने दृष्टि से एक राजनीतिक दल कहे कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की आवश्यकता है और उस हिसाब से मोदी जी के विजन प्लान से हम प्रेरित हैं और ये जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी की है और इस वजह से हम उनको समर्थन देना चाहते हैं, तो ये सवाल आपको वो दल को पूछना चाहिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये प्रश्न नहीं उठ सकता है, लेकिन समर्थन आप चाहेंगे तब देंगे ना, कि हम आपको आपका साथ देना चाहते हैं। जी, समर्थन आप चाहेंगे तब देंगे। जब कोई मुद्दे पे वोटिंग होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जी एक सेकेंड, जब कोई मुद्दे पे वोटिंग होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें वोट मत दीजिए, समर्थन मत कीजिए? चलिए पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या हमने लिया है या नहीं लिया है, ये तय नहीं हुआ है। जी पंकज जी। देखिए शिवानी जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो कर रही है उसको कहते हैं करप्ट प्रैक्टिस। शाइना जी ने कहा कि इंस्टेंट कॉफी नहीं है, तो हरियाणा में इंस्टेंट कॉफी कैसे तैयार हो गई? 15 साल से वो बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस था। एनसीपी ने
मेरी पंकज जी, बात आप सुन कहिए। लीजिए, शाइनी जी पहले बात सुन लीजिए, फिर अपने टर्न पे बोलिएगा। ये गलत तरीका है बीच में बोलने का। पंकज जी कहिए, अपनी बात कहिए। मेरा निवेदन बहुत साफ है, मेरा निवेदन बहुत साफ है कि एनसीपी, जिससे आपका वैचारिक मतभेद है 15 साल से, जिसको आपके मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल करप्ट पार्टी बोला, और यदि वो पार्टी आपको ऑफर करती तो आपको उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए था। ये संसदीय बोर्ड, ये बैठक के नेताओं की जो औपचारिकता है, इसकी जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके मन में चोर है और आप अंदर खाने से उनका समर्थन लेना चाहते हैं। और फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, सरकार बनेगी तो ये सब जो आप सब कर रहे हैं ये अनैतिक है, क्योंकि आपका प्री पोल अलायंस किसी के साथ नहीं था महाराष्ट्र में। आप इस अभिमान में अपनी दम पर चुनाव लड़े थे कि आपको मेजोरिटी मिल जाएगी, पर आप सच स्वीकार करिए कि महाराष्ट्र की जनता ने आपको मेजोरिटी नहीं दी है। यू आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओनली, यू हैवंट गॉट द मेजोरिटी। जब आपको मेजोरिटी नहीं है तो आप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप मुझे जवाब वो गलत देने का है। मौका दीजिए। और जब अडवाणी जी बोलते हैं कि वो शिवसेना से मैं दे रहा हूं एक मिनट फिर सुनूंगा। जब अडवाणी साहब बोलते हैं कि शिवसेना से वो समझौता कराने को तैयार हैं, तो क्या अडवाणी जी की इतनी कीमत नहीं बची आपकी पार्टी में कि यदि वो चाहते तो उनसे समझौता हो जाए? तो मुझे लगता है कि आपके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के चलिए, और जवाब ले हैं। लेते हैं आप पंकज लोग जी। बोलते बहुत नैतिकता है, पर जब आचरण और अमल की बात आती है तो करते वही अनैतिकता है जी। जो आप महाराष्ट्र में जी, करने जा शायना रहे जी। हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से 2-3 चीज कहूं। नंबर 1, 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही महाराष्ट्र में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा आदर्श घोटाले में। उसके बाद डिप्यूटी सीएम अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा 70,000 सीचन घोटाले में। उससे इसका इनका क्या जो concern? लव Chinese मैरिज है majority से वो concern चलते नहीं है इसका। रहा, अप डाउन। एक सेकेंड। और आप कहते हैं कि आपके कोलिजन कंपल्जन में आप कुछ काम नहीं कर पाए। कल आपके पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि बीजेपी कैसे एनसीपी के साथ बात कर रही है। बीजेपी बात नहीं कर रही है, एनसीपी जो अपने दम पे हमें सपोर्ट देना चाहते हैं। तो इसका सवाल आप आपके एक्स एलाई को पूछिए, हमें मत पूछिए। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक आप रह चुके हैं इस प्रदेश में। 15 साल में आपने क्या काम किया है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑन द कोल्ड स्टोरेज, फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा, ऐसे आरोप महिलाओं शायना के जी साथ लगाने लगे शोषण तो और कन्विक्शन जी, रेट बिल्कुल, सबसे पार्टियों में कम। इसी तरह के आरोप ही आप लगते जो रह जाएंगे। जो एक बिल्कुल। सेकेंड शिवानी जी, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, ये कौन से नैतिक आधार पे हमें सवाल भी पूछ सकते हैं? और जनता ने दिया है एक जनादेश, जो 123 हमें मिले हैं, 10 इंडिपेंडेंस 12 इंडिपेंडेंस तक, तो 135 तक गए हैं, तो 10 कम पड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। इसका तो ये जो मुंह तो जवाब मिला है इस कांग्रेस पार्टी को, जो नंबर 1 पे थी और जो घमंड की राजनीति कर रही थी, उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं बनता है हमें सवाल पूछना। जी बिल्कुल, पंकज जी आऊंगी आपके पास। विकास जी, बहुत संक्षिप्त में आप ये बताइए, महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है? बीजेपी इंतजार किस बात का कर रही है? देखिए, शायना ने अभी एक बहुत सटीक बात कही है कि बीजेपी खुद से एनसीपी से कोई समर्थन मांगने नहीं गई। खुद से एनसीपी ने अब यह ऐलान किया है कि हम भाजपा को परोक्ष समर्थन देंगे। अभी बहुत दिलचस्प तरीके से पंकज नसीहत दे रहे थे नैतिकता का, कांग्रेस के प्रवक्ता नैतिकता का समर्थन दे रहे हैं। ये वाकई अपने आप में बड़ा रोचक और दिलचस्प लग रहा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी बिल्कुल एनसीपी के पास कोई दुहाई लेकर नहीं गई थी कि जी हमें सरकार बनाने बिल्कुल यही बात है कि हमें परोक्ष समर्थन विकास